वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के हवाले से और समझते हैं कि इसका क्या कंसेप्ट है, यानी किस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसका सेंटर जो है वो सी होगा, ठीक है, और रेडियस जो है वो हम एक सूटेबल रेडियस रखते हुए यहाँ बनाएंगे। चलें, जिसका सेंटर भी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे जी ये इसका सेंटर है, सी से रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है। अब मैं एक और सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसका रेडियस जो है वो इससे मुख्तलिफ होगा, इस सर्कल के रेडियस से मुख्तलिफ रखूँगा मैं। आप देख रहे हैं कि येलो कलर में ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसका रेडियस डिफरेंट है, लेकिन इस येलो और वाइट कलर के जो सर्कल है इसमें एक कॉमन बात है, वो ये कि इन दोनों सर्कल्स को इनका जो सेंटर है वो मैंने एक ही रखा है, ठीक है। यहाँ पर चलें एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ये कलर हम चेंज करते हैं जी, पर्पल कलर रखा है मैंने, लाइट ब्लू कलर रखा है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस इन सर्कल्स के रेडियस से थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। ये हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इनमें जो कॉमन बात यही आ रही है कि इनका सेंटर में फिक्स रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें पहले सर्कल की मैं बात करता हूँ, तो ब्लू कलर में जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो सी से लेकर इसकी बाउंड्री तक का ये रेडियस आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड सर्कल की बात करते हैं तो इसका जो रेडियस है वो सी से लेकर यहाँ तक इसकी बाउंड्री तक है, ठीक है। और इसी तरह से जो लास्ट में हमारे पास सर्कल वाइट कलर में आ रहा है, अगर आप इसका यानी रेडियस देखें तो आपको नज़र आएगा कि बाकायदा वो बाकी सर्कल्स के रेडियस से क्या जी डिफरेंट है। तो ये जो सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे कंसेप्ट क्या है। अब इसके बाद जो हमारे पास कॉमन इंटरनल टेंजेंट्स की यानी एक कंसेप्ट आ रहा है, एक डेफिनेशन आ रही है, बिल्कुल ये उसी तरह से जैसे मैंने कॉमन टेंजेंट्स का आपको बताया था, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। सर्कल नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है, और इसी तरह से सर्कल नंबर 2 अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जी हमारे पास सर्कल नंबर 2। अब ये सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और इनके रेडियस बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कॉमन इंटरनल टेंजेंट तभी ड्रॉ होगा जब सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे या वो टेंजेंट सर्कल्स नहीं होंगे, ठीक है। अब इन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखें मैं एक यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास एक क्या है जी टेंजेंट लाइन है। कलर इसका चेंज करते हैं ताकि हमें विजिबल हो, ठीक है। अब ये टेंजेंट लाइन जो है वो इन सर्कल्स के लिए क्या होनी चाहिए जी, कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। इन दोनों सर्कल्स के लिए वो क्या हो, कॉमन हो, टेंजेंट भी बना रही हो। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि हम इसको बाकायदा शो कर सकें कि वो इन दोनों सर्कल्स के लिए क्या जी कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब काफ़ी हद तक ये टेंजेंट शो हो रही है और कॉमन टेंजेंट है। इस तरह से अब इन सर्कल्स का अगर सेंटर जो है, फॉर एग्जांपल इस सर्कल का सेंटर अगर हमारे पास C1 हो, इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या हो जी C2 हो, ठीक है। और इन दोनों सर्कल्स के अगर सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए एक लाइन सेगमेंट से इस तरह से, ठीक है। और अगर आप अब इस लाइन सेगमेंट इस लाइन को देखें जो कि यहाँ पे एक कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास जो ब्लू कलर में लाइन नज़र आ रही है ये टेंजेंट लाइन कहलाएगी इन सर्कल्स के लिए, इस वजह से कि यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है एक तो। और दूसरी बात ये कि ये इसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं यानी टी पॉइंट और ये एस पॉइंट, इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के, जो कि इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने से बनती है, ठीक है। ये मेन इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड कॉमन टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो कि कॉमन इंटरनल टेंजेंट कहलाएगा, उस कंडीशन में जो कि मैंने भी आपको बताई कि उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो फिर ऑपोजिट साइड्स पे होने चाहिए किस लाइन सेगमेंट के, जो कि C1 C2 लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ग्रीन कलर में। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं ताकि ये टेंजेंट रिप्रेजेंट भी हो, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली भी हम इसको ड्रॉ करना सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम सिर्फ इसकी बाय डेफिनेशन में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये इसका जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसी तरह ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये एक टेंजेंट लाइन है, कॉमन टेंजेंट लाइन, और इसको हम कॉमन अब इंटरनल टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसका ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी S1 है और इसका पॉइंट यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ये T1 आ रहा है। यहाँ पर एक बात जो कि नोट करने वाली वो ये है कि अगर हम मेजर करें डिस्टेंस T से लेकर S तक, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड जो इनका कॉमन इंटरनल टेंजेंट हमने ड्रॉ किया इसके अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो ये आपस में बराबर आता है, ठीक है। यानी ये आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं एक बात शेयर करना चाहा था जो मैंने यहाँ पर लिखी है।
इसी तरह से अगर हम कॉमन अब एक्सटर्नल टेंजेंट्स की बात करते हैं तो ज़रा इसको भी समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूँगा, ठीक है, डिफरेंट, यानी यहाँ पर कॉमन जो एक्सटर्नल टेंजेंट है इसके लिए सर्कल इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। ये भी जब मैं इसका आपको आइडिया बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों ऐसा कहा है। यहाँ पर ये सेकंड सर्कल है जी, अब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर चलें जी, स्क्रीन को क्लियर करते हैं हम। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो एक टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। ये मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि इन दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से डाउन करते हैं ताकि ये सर्कल के इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप कि ये लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट कहलाएगी और ये कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट इस वजह से कहलाएगी कि अगर हम इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को मिलाते हैं, यानी इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2 हो, तो चलें पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि विजिबल भी हो जाए जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है अगर आप देखें तो ये T आ रहा है और इसका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये हमारे पास S आ रहा है, ठीक है। ये एक ही साइड पर है इस लाइन सेगमेंट के C1 C2, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये हमारे पास कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो कि कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट होगी, यहाँ पर इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको प्रॉपर बनाते हैं ताकि ये कॉमन एक्सटर्नल शो भी हो, ठीक है। यहाँ से इसको अपर करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट रेड कलर में जो आपको सॉरी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको यहाँ पर लाइन शो भी कर देते हैं, एरोज लगा लेते हैं। तो इसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फॉर एग्जांपल ये T1 है और इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पर T2 आ रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इनकी अगर मेजरमेंट की जाए, यानी पॉइंट T1 से लेकर T2 का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट T1 से लेकर T2 का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये बराबर होगा किसके जी, पॉइंट T से लेकर S तक जो हमारे पास सेकंड कॉमन टेंजेंट मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ किया था। तो ये मेजरमेंट में ये डिस्टेंस क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट था कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट्स का। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि कॉमन इंटरनल टेंजेंट्स, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं।